प्रियंका गांधी का क्या असर हो रहा है, उनके होने के का कोई फर्क पड़ता है कांग्रेस के इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स पर? जी बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पे जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे वो 6 बार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे, और उनके मतलब जो सेकंड लीडरशिप यहाँ कोई थी नहीं। सेकंड लीडरशिप जो हो सकती थी पंडित सुखराम जी थे, लेकिन वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु के बाद यहाँ पे जो दूसरे लीडर्स थे वो समकक्षी हैं और वो आपस में जिस तरह से लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी क्षमता जो है वीरभद्र सिंह से कहीं मैच नहीं करती है। पहली बात तो जिस तरह से दिनेश जी ने कहा कि वीरभद्र सिंह ऐसे नेता थे जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को जिता सकते थे और किसी को हरवा भी सकते थे, लेकिन अभी किसी भी ऐसे नेता की क्षमता नहीं है कि किसी दूसरे क्षेत्र में जाके जो है किसी को हरवा दें। वो अपना चुनाव तो जीत सकते हैं। जो उनकी एब्सेंस थी वीरभद्र सिंह जी की, उसकी कमी को पूरा कर रही हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जो कांग्रेस है पिछले काफी समय से प्रदेश में जो है उन्होंने कांग्रेस ने प्रचार तो किया, लेकिन उस लेवल का नहीं किया जिस लेवल का भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रधानमंत्री के पिछले ही महीने 4 दौरे कराए हैं, और केंद्रीय मंत्री और जितने ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो तो मतलब हर हफ्ते हर रोज यहाँ पे आ रहे हैं। तो कांग्रेस के पास ये कमी थी, तो जो प्रियंका गांधी है उन्होंने इस कमी को पूरा किया है। और दूसरी बात ये भी है कि जो प्रियंका गांधी हैं वो मुद्दों पे जो है अपना उनका फोकस है। जैसे कहा कि जो कैबिनेट मीटिंग है, पहली कैबिनेट मीटिंग है, उसमें हम जो है ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू कर देंगे। दूसरा 1 लाख जो है वैकेंसीज को उनको फिलअप करेंगे। 1500 रुपए हर महीना जो है महिलाओं को हम देंगे। और आज भी जैसे उन्होंने घोषणा की 10 गारंटीज जो है कांग्रेस ने दी है, उसको मतलब वो एम्फेसाइज कर रही हैं उसमें। और ये भी कह रही हैं कि हम जो है 6000 के करीब जो है एक फंड बनाएंगे जो स्टार्टअप में लोन देगा, जिसमें 0% इंटरेस्ट पे लोगों को लोन मिलेगा। और सोलन में उन्होंने यहाँ ये भी घोषणा की थी सोलन में कि हम जल्दी ही यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग जो है प्लांट लगाएंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में टमाटर बहुत होता है और लोगों को जो है टमाटर को मंडी में बेचने की भी समस्या आती है। तो इसी तरह से उन्होंने जो सेब का मुद्दा है, सेब का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हिमाचल प्रदेश में, उस पर भी उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि हम करेंगे। तो जो कांग्रेस की कमी थी वीरभद्र सिंह जी की, उसको कमी को पूरा करने की प्रियंका गांधी कोशिश कर रहे हैं, और वो बड़े अच्छे तरीके से जो है कांग्रेस की कैंपेन को मेरे हिसाब से अच्छा आगे ले जा रहे हैं। जी दिनेश जी, ये प्रियंका गांधी का असर, इस पे एक छोटी टिप्पणी आपकी भी, और इसमें इसके साथ एक सवाल भी। ये कांग्रेस पार्टी अगर कहती है हम ओल्ड पेंशन स्कीम ले आएंगे, तो भाई ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा के न्यू पेंशन स्कीम तो कांग्रेस पार्टी ने लागू की थी, ये सवाल नहीं पूछते हैं लोग? और जब वो बिल्कुल उसका जवाब जो कांग्रेस दे रही है वो कांग्रेस जो जवाब दे रही है वो कहीं ना कहीं रेलेवेंस उसमें कहीं दिखती भी है लोगों को, कुछ लोगों को नहीं भी दिखती है। एक फंड बेसिकली तो फाइनेंस मैनेजमेंट की बात है ओल्ड पेंशन स्कीम। जहां तक प्रियंका गांधी के दौरे का असर है ना सर, वो हर वर्ग, एवरी एज ऑफ जो जिसको बोलते हैं ना, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, यूथ एंड ओल्ड, एवरीबडी, वो उनका जो बात करने का तरीका है। अभी देखिए हुआ क्या है, इस फॉर्मेट में हुआ क्या है, हम जिस दौर में जी रहे हैं वो यूट्यूब, फेसबुक और ये वो सब डिजिटल जमाना है, और लोग हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं। वो कनेक्ट, आप बात करने का कनेक्ट, कांग्रेस के पास बहुत सारे ऐसे लोग नहीं हैं जो मासिस के साथ कनेक्ट होकर बात करते हैं। प्रियंका गांधी इज डूइंग दैट। एक रटारट, जैसे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी भाषण करते थे तो लोग जुड़ के उनको सुनते थे, मतलब उसमें कुछ कशिश होती थी कि नहीं सुना जाए। सेम थिंग इज हैपनिंग विद प्रियंका गांधी। अच्छा, ये चीज प्रियंका गांधी के साथ हो रही है, और ये चीज शायद राहुल गांधी के साथ ना हो रही हो। उनका बात करने का तरीका, हर आदमी का बात करने का तरीका एक अलग है। तो जिस लहजे में बात हो रही है वो लहजा इंपॉर्टेंटली लोगों को भा रहा है, पहली बात। अब बात है दूसरी मुद्दों की। गुप्ता जी ने जैसे कहा, बड़ा स्पष्ट किया, उनकी 10 गारंटी प्रोग्राम जो उन्होंने दिया है
वो इम्पैक्ट लोगों को मतलब सूट कर रहा है। अभी वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है, कितना नहीं हो पाता है, वो चुनाव के बाद की बात है। लेकिन डेफिनेटली उधर दूसरी तरफ बीजेपी में क्या समस्या हो गई है कि बीजेपी के लीडर्स जब बोलने लगते हैं तो लोग शंका करने लग पड़ते हैं कि यार ये होगा या नहीं होगा। ये मतलब एक संशय वहां पर अब वो जैसे पप्पू बना दिया ना, लेकिन है या नहीं वो अभी तो हमने ट्राइड एंड टेस्टेड है ही नहीं। सेम इसका केस यहाँ वो ट्राइड एंड टेस्टेड की बात इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी जो नेशनल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो। हम बार बार गुप्ता जी ने कहा कि 4-5 बार मोदी जी आ गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो है करीब 70,000 करोड़ का कर्ज जो अब बढ़कर 80,000 करोड़ के आसपास हो गया है। और इन्हीं पिछले 5 सालों में ये 45,000 करोड़ से बढ़कर वहां पहुंचा। आप ये क्या आप देखिए कि पीछे चाहे बीजेपी की सरकारें रही, कांग्रेस की सरकारें रही, आजादी से लेकर अभी तक पिछले 2017 तक वो 47,000 करोड़ के आसपास था और इट सडनली डबल्ड ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ के पास। ये मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था और ये उम्मीद की जाती है। जब भी प्राइम मिनिस्टर आते, मनमोहन सिंह आते थे, हम लोग यहाँ पे उम्मीद कर रहे होते थे कि ज्यादा नहीं तो 5,000 करोड़ ही सही, मतलब कुछ रिलीफ तो स्टेट को मिलेगा, अनाउंसमेंट हो जाए। हाँ, तो वो नहीं हो पाया। अब होना क्या था कि आपने जैसे कहा कि प्रियंका गांधी का करेक्ट, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि वहां पर वो इम्पैक्ट कर रही है। और गुप्ता जी ने जैसा कहा कि यहाँ पर हिमाचल में ऐसा कोई दूसरा लीडर नहीं है जो उस लेवल पर लोगों को जिस पर ट्रस्ट करे, पार्टी को जोड़ने का काम। बिल्कुल बिल्कुल। वीरभद्र सिंह के बाद मतलब वो आदत पड़ गई है ना। अभी बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स रहे हैं, लेकिन लोगों में वो वीरभद्र सिंह का जब तो बारिंग पार्टी लाइंस बीजेपी और कांग्रेस, एवरीबॉडी इज हैप्पी विद हिम। ये अलग बात है वो हार जाती है पार्टी दोबारा नहीं बनती है, लेकिन गाहे बगाहे वापस आके 6 बार तो वो चीफ मिनिस्टर बन के निकल लिए। तो दैट वाज इज अ बिग अचीवमेंट फॉर हिम। इसमें तो हम उस लीडर को हम उस लीडर को मतलब अंडरमाइन कभी भी नहीं कर सकते। अभी भी कांग्रेस पार्टी उनके फोटो के साथ पिछले 4 इलेक्शन भी जीती है और इस इलेक्शन पर भी उससे उम्मीद कर रही है। तो तीनों ये बड़ी बात है लीडर के लिए, तो बहुत बड़ी बात है कि उनकी फोटो के साथ भी अभी कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है। जी धर्मप्रकाश जी, आप कह रहे हैं, कमेंट करें तो उसके बाद एक सवाल और जोशी जी के इसमें एक बात और भी है कि जो प्रियंका गांधी है उन्होंने शिमला में छराबड़ा के पास अपना घर बनाया है और पिछले काफी समय से वो बनाया है और वहां पे रह भी रही हैं। तो एक बात ये भी कनेक्ट करने की वो कोशिश कर रही हैं कि मैं तो हिमाचल निवासी हूँ और मतलब जो इसमें आज भी जैसे उन्होंने रैली में बात की कि 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को 18वें राज्य का दर्जा दिया गया तो बहुत से लोगों का ये मानना था कि हिमाचल की जो इकोनॉमी है वो तो राज्य में मतलब उसमें तो सस्टेन ही नहीं करेगा। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने तब भी जो है ये मान के कहा था कि नहीं, हिमाचल को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था। तो मतलब वो जो इन बातों को है वो काफी जो है कनेक्ट करने की कोशिश लोगों से कर रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।